आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं हमारी जो ये दिव्य गौशाला है देहरादून में परम श्रद्धेय संत पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के द्वारा ये दिव्य गौशाला देहरादून में संचालित है। श्रीयों में थानों में मैं यहाँ से आज पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व को जो ये भारतीय सनातन परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण पर्व आज जन्माष्टमी और आज पूरी दुनिया जन्माष्टमी के पर्व को मना रही है, मैं इस महान पर्व पर आज पूरे देश को गौशाला से गौधाम से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग भगवान कृष्ण और का स्मरण कर रहे हैं, भगवान ठाकुर जी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। और आज के दिन ही रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी के भाद्रपद अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण इस धरा पे आए थे और इसलिए हम लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य क्या है, मैं इतनी बात आपके बीच में कहने के लिए आ आया हूँ। और यहाँ पर कुछ गौ माताएं आपको दिख रही है, अधिकांश गौ माताएं अभी जंगल चली गई है और ये कुछ गौ माताएं जो अभी घर में रहती है वो यहाँ पर है। बाकी सारी गौ माताएं यहाँ पर लगभग 150 से 200 गौवंश है, ये सब इस समय वन में विचरण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी गौशाला कमी होगी जहाँ पर भारतीय नस्ल की गौ माताएं रहती है और हमेशा वन में विचरण करते हुए चरते हुए जो है शाम को फिर अपनी गौधाम में आती है। तो बहुत दिव्य गौशाला और सारी भारतीय नस्ल की गौ माताएं यहाँ पर है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, इसका थोड़ा सा मर्म समझिए। जन्माष्टमी है क्या? भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो क्यों आए हैं इस धरा पर? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गाओ ममाग्रतः सन्तु, गाओ में सन्तु पृष्ठतः, गाओ में अग्रतः सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गाय नित्य मेरे आगे रहे, मेरे पीछे रहे, मेरे दाएं मेरे बाएं हैं, मेरे ऊपर गौ माताएं रहे। और मैं हमेशा अगर मेरा नित्य निवास अगर देखना है, मुझे अगर नित्य अगर पाना है तो मैं गायों के बीच में नित्य आपको मिला करूंगा, गायों के बीच में मेरा दर्शन हुआ करेगा। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। और हमारे यहाँ पुराणों में सूत्र भी आया है कि गोकुले राम केशवो, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं आज पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाह रहा हूँ इस गौधाम से कि जितने भी पता नहीं करोड़ों कृष्ण भक्त हैं, लेकिन पीड़ा भी हमें आज हो रही है इस पावन पर्व पर कि करोड़ों कृष्ण भक्त होते हुए आज भी हमारी जो गौ माताएं हैं, यानी भगवान कृष्ण की जो प्रिया गौ माता है, जिसके लिए भगवान कृष्ण इस धरा पे आए हैं। भगवान कृष्ण का केवल 120 वर्ष तक एक ही उद्देश्य था, गोवर्धन, गौ को बढ़ाना उनका एक जीवन का मात्र उद्देश्य था। और उसी के माध्यम से उन्होंने लोक कल्याण किया और परमार्थ की भावना से भगवान कृष्ण ने इस धरा पर जो है धर्म की संस्थापना के लिए, परोपकार की संस्थापना के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने इस धरा पे जन्म लिया। तो मैं इतना कह रहा था, करोड़ों उन देशवासी, करोड़ों गौ भक्तों को आज एक संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में गौ भक्त हैं, अगर आप वास्तव में कृष्ण भक्त हैं, अगर आप वास्तव में राम भक्त हैं, तो राम और कृष्ण के लिए तो हमारे विचारकों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने कहा कि गोकुले राम केशवो। अगर आपको वास्तव में भगवान कृष्ण चाहिए, अगर आपको वास्तव में भगवान राम चाहिए, तो उसके लिए हमें गोकुल का निर्माण करना होगा। गोकुल शब्द का सीधा अर्थ है जहां कुल गाय है, जहां केवल और केवल गाय है, वहां गोकुल कहा गया है। और जब गायों का सदृश हो, पूरी जब गौमय जब पूरा हो जाता है, क्योंकि आपने देखा नंद बाबा के यहाँ जो है भगवान जब आए तो 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ थी। भगवान जो है सीधे वहां आए और क्योंकि गायों का वहां समुदाय पूरा गोकुल जो है गायों से भरा हुआ था, भारतीय नस्ल की गौ माताओं से। तो मैं इतना ही आपके बीच में मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें सबसे पहले गौ का संवर्धन करना होगा। अगर वास्तव में हम कृष्ण भक्त हैं, वास्तव में अगर हम राम भक्त हैं, तो हमें सबसे पहले गौ की सन्निधि, गौ का संवर्धन प्राप्त करना होगा। और गौ का संवर्धन कैसे प्राप्त होगा वो आप देख रहे हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि परम श्रद्धेय उत्तराखंड हिमालय के जो हमारे परम ऋषि है, गौ ऋषि संत गोपाल मणि महाराज जी, उन्होंने एक ही मुद्दा 30 वर्षों तक रामायण भागवत आदि
कथाएं करके उसके बाद उनको एक प्रेरणा हुई हिमालय से कि आप गौ के संवर्धन के लिए आगे आए, क्योंकि आपका जैसा नाम है स्वनाम अपने नाम को धन्य करते हुए आपके जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप गौ के संवर्धन के लिए आगे आए। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर गौ का संवर्धन नहीं होगा, गौ को सम्मान इस देश के अंदर नहीं मिलेगा, तब तक जो है यह देश पुनः विश्व गुरु की पदवी पे प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक जो है ये देश जो है भारत नहीं कहलाएगा, क्योंकि भारत और गौ एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप सभी कृष्ण भक्तों से मेरा आज आह्वान है, मेरा निवेदन है कि आप जो है गौ के संवर्धन के लिए, गौ को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान देने की जो मुहिम संत गोपाल मणि महाराज जी ने जो उठा रखी है, उस मुहिम से आप जुड़े और इस देश के अंदर गौ को राष्ट्र माता का सम्मान दे। तभी आपकी कृष्ण भक्ति, तभी आपकी राम भक्ति सार्थक होगी। मुझे इतना ही कहना है। तो आपसे मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ और 500 वर्ष बाद भारत में भगवान राम की जो जन्मस्थली है, 500 वर्ष बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान इस देश ने किया है। और आपने देखा कि अभी 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम जो हमारे आराध्य है, जो भारत का प्राण है, और मैंने कहा कि भारत का प्राण राम और कृष्ण है और राम और कृष्ण की प्राण गाय है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें भगवान राम और कृष्ण को अगर हम उस रूप में देखते हैं, तो फिर हमें उनकी जो माँ है, जिनके लिए वो इस धरा पे आए हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान राम इस धरा में अगर आए हैं तो विप्र के लिए, धेनु के लिए, संतों के लिए आए हैं, इनके हित के लिए आए हैं। तो हमें सबसे पहले गौ का संवर्धन करना होगा। इतनी सी बात में आपके बीच में आज मेरा आपके बीच में आने का एक ही उद्देश्य है कि आप जो है गौ का संवर्धन करें, गौ को सम्मान निश्चित रूप से आप दें, तभी आपकी ये जन्माष्टमी सार्थक होगी। तो आज इस पावन पर्व पर मैं पुनः आपके बीच में आप सबका आग्रह करते हुए, सबका आह्वान करते हुए कि आइए हम सब लोग भारतीय दर्शन की जो गौ माताएं हैं इनका सम्मान करें, इनका संवर्धन करें। सभी लोग आज जो है गौशालाओं में गौ माताओं के साथ जाते हैं, दर्शन करते हैं। करोड़ों लोग आज गौशालाओं में जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का एक संकल्प बना लें कि हमें इस देश की जो आराध्य है, इस देश की जो मूल संस्कृति की जो मूल गौ माता है, उस गौ माता को हमें सम्मान दिलाना है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान इस देश के अंदर दिलाना है। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सबका अभिनंदन और प्रणाम करते हुए, करोड़ों देशवासियों को मैं प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण और राम की और गौ माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम शांति शांति शांति।